कभी कभी भीड़ के बीच खड़े होकर भी ऐसा क्यों लगता है कि हम वहां हैं ही नहीं। चारों तरफ शोर है, हर कोई चीख रहा है, हर कोई चाहता है कि दुनिया उसे देखे, उसे सुने, उसे पहचाने। ये दुनिया एक ऐसी दौड़ बन गई है जहां रुकने वाले को कमजोर और चुप रहने वाले को हारा हुआ मान लिया जाता है। आपने भी महसूस किया होगा, जब आप किसी महफिल में होते हैं या दोस्तों के बीच होते हैं, सब हंस रहे हैं, बातें कर रहे हैं, लेकिन आपका मन वहीं से भाग जाने का करता है। आपको लगता है कि आपके अंदर की ऊर्जा खत्म हो रही है। आप बस एक शांत कोना ढूंढते हैं जहां कोई आपसे कुछ ना पूछे, जहां किसी को आपसे कोई उम्मीद ना हो। और फिर वही पुराना सवाल आपके दिमाग में गूंजने लगता है, क्या मुझ में कोई कमी है? मैं बाकियों की तरह खुलकर बात क्यों नहीं कर पाता? मैं इतना अलग क्यों हूं? दुनिया ने आपको बचपन से सिखाया कि अगर सफल होना है तो अपनी आवाज ऊंची करनी होगी, अगर जीतना है तो दिखावा करना पड़ेगा। इसीलिए शायद आज आप अपनी ही फितरत से लड़ रहे हैं। आप एक नकली मुखौटा पहनकर वो बनने की कोशिश कर रहे हैं जो आप हैं ही नहीं। लेकिन जरा रुकिए, क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि ये दुनिया गलत है और आप सही? क्या हो अगर वो खामोशी जिसे लोग आपकी कमजोरी समझते हैं, वो असल में एक सोई हुई ज्वालामुखी की ताकत है? आज हम उस झूठ का पर्दा हटाएंगे जो सदियों से इंट्रोवर्ट्स को बोला जा रहा है। आज हम किसी प्रेरणादायक भाषण की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे आपके अस्तित्व की, आपकी रूह की। दोस्तों, इस किताब का ये जो मास्टर चैप्टर है, इसको किताब की आवाज की टीम ने बड़ी बारीकी और गहरी रिसर्च के बाद तैयार किया है, ताकि आप सिर्फ शब्दों को नहीं, उसके पीछे छुपे सत्य को समझ सकें। आज हम जिस किताब की गहराई में उतरेंगे उसका नाम है द पावर ऑफ इंट्रोवर्ट्स। लेकिन ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक आईना है। एक ऐसा आईना जो आपको दिखाएगा कि जब दुनिया बोलते बोलते थक जाती है, तब एक इंट्रोवर्ट की असली ताकत शुरू होती है। तो अगर आप भी थक चुके हैं खुद को साबित करते करते, अगर आप भी ढूंढ रहे हैं शांति इस शोर शराबे में, तो अगले कुछ मिनट अपनी जिंदगी के सबसे जरूरी पल मानकर सुनिएगा, क्योंकि आज हम दिमाग से नहीं, सीधे दिल से समझेंगे। चैप्टर 1, वो सच जो हमने भुला दिया। सबसे बड़ी गलतफहमी जो इस दुनिया ने पाल रखी है, और शायद जिस पर आपने भी यकीन कर लिया है, वो ये है कि इंट्रोवर्ट होने का मतलब है शर्मीला होना। अक्सर लोग हमें देखकर कहते हैं कि ये तो बहुत शांत है, शायद इसे बोलना नहीं आता, या शायद इसमें आत्मविश्वास की कमी है। लेकिन सच तो यह है कि ये चुप्पी हमारी कमजोरी नहीं, बल्कि हमारा स्वभाव है। इसे समझने के लिए हमें थोड़ा गहराई में जाना होगा। कल्पना कीजिए कि दो तरह के लोग हैं। एक वो हैं जो सूरजमुखी के फूल की तरह हैं। उन्हें खिलने के लिए बाहर की धूप, लोगों का शोर और दुनिया की तालियों की जरूरत होती है। हम उन्हें एक्सट्रोवर्ट कहते हैं। उनकी ऊर्जा बाहर से अंदर की तरफ आती है। जब वो लोगों से मिलते हैं तो वो रिचार्ज होते हैं। लेकिन आप एक गहरे समुद्र की तरह हैं। एक इंट्रोवर्ट की ऊर्जा बाहर के शोर से नहीं, बल्कि भीतर की शांति से पैदा होती है। विज्ञान भी यही कहता है कि हमारा दिमाग अलग तरह से काम करता है। हमारे दिमाग को खुशी पाने के लिए किसी पार्टी या तेज संगीत की जरूरत नहीं होती। हमें खुशी तब मिलती है जब हम अपने विचारों के साथ अकेले होते हैं। ये ऐसा है जैसे आपके पास एक बहुत शक्तिशाली बैटरी है। जब आप दुनिया के बीच होते हैं, लोगों से बातें करते हैं, तो आपकी वो बैटरी धीरे धीरे डिस्चार्ज होने लगती है। आपको थकान महसूस होती है, न कि शरीर की बल्कि आत्मा की। और उस बैटरी को फिर से भरने के लिए आपको एकांत चाहिए होता है। लेकिन इस दुनिया ने इसे उल्टा समझ लिया है। जब आप अकेले बैठकर कुछ सोच रहे होते हैं, तो दुनिया को लगता है कि आप उदास हैं। उन्हें नहीं पता कि उस वक्त आपके भीतर एक पूरा ब्रह्मांड बन रहा होता है। एक इंट्रोवर्ट जब चुप होता है तो उसका दिमाग सबसे ज्यादा शोर कर रहा होता है। विचारों का शोर, नए आइडियाज का शोर और गहरी समझ का शोर। समस्या ये है कि हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जो सिर्फ उसे मानती है जो दिखाई देता है। जो जोर से बोलता है उसे ही नेता माना जाता है। जो ज्यादा मिलता जुलता है उसे ही खुश माना जाता है। लेकिन इतिहास गवाह है, चाहे वो आइंस्टीन हो या गांधी, दुनिया को बदलने वाले विचार भीड़ के शोर में नहीं, बल्कि अकेले कमरे की खामोशी में ही जन्मे थे। तो अगली बार जब आपको लगे कि आप बाकी लोगों की तरह हर वक्त हंस बोल नहीं पा रहे हैं, तो खुद को कोसना बंद कीजिए, क्योंकि आप एक उथले तालाब नहीं हैं जहां हर कोई तैर सके। आप एक गहरा समंदर हैं, और समंदर की गहराई को समझने के लिए शोर मचाना नहीं, बल्कि डूबना पड़ता है। आपकी ये फितरत कोई बीमारी नहीं जिसे ठीक करना पड़े। ये तो एक वरदान है जिसे बस समझना बाकी है। चैप्टर 2, आईना जो झूठ नहीं बोलता। अब जरा खुद से एक कड़वा सवाल पूछिए,
आपकी असली थकान की वजह क्या है? क्या वो काम का बोझ है? क्या वो लोगों की बातें हैं? या फिर वजह कुछ और है? सच ये है कि आपको इंट्रोवर्ट होने ने नहीं थकाया है। आपको थकाया है उस इंसान ने जिसे आप रोज सुबह उठकर दुनिया के सामने पेश करते हैं। वो नकली किरदार जो हर बात पर हाँ में हाँ मिलाता है, जो जबरदस्ती मुस्कुराता है और जो अंदर से चीखते हुए भी बाहर शांत दिखने का नाटक करता है। हम एक ऐसी संस्कृति में जी रहे हैं जो चरित्र से ज्यादा व्यक्तित्व को पूजती है। हमें लगता है कि अगर हम महफिल की जान नहीं बनेंगे तो हम अकेले रह जाएंगे, और इसी डर की वजह से आप वो बनने की कोशिश करते हैं जो आप नहीं हैं। जरा सोचिए, अगर एक मछली ये सोचकर उदास हो जाए कि वो पेड़ पर नहीं चढ़ सकती, तो क्या ये उस मछली की गलती है? नहीं, उसकी ताकत पानी में तैरने में है, न कि पेड़ पर चढ़ने में। लेकिन आप पूरी जिंदगी पेड़ पर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। जब आप जबरदस्ती किसी भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाते हैं, जब आप उन बेमतलब की बातों में हिस्सा लेते हैं जिनसे आपकी रूह का कोई वास्ता नहीं, तो आप अपनी आत्मा के खिलाफ एक अपराध कर रहे होते हैं। इसीलिए जब आप घर लौटते हैं तो आपको लगता है जैसे किसी ने आपको निचोड़ दिया हो। ये सिर्फ शारीरिक थकान नहीं है, ये एक भावनात्मक बोझ है। समाज ने आपको एक और झूठ बोला है कि अकेलापन और एकांत एक ही चीज है। लेकिन ये आईना आज आपको सच दिखाएगा। अकेलापन गरीबी है, लेकिन एकांत अमीरी है। जब आप लोगों के बीच होकर भी किसी से जुड़ नहीं पाते, वो अकेलापन है। लेकिन जब आप खुद के साथ होते हैं और अपने विचारों में खोए होते हैं, वो एकांत है। और एक इंट्रोवर्ट के लिए ये एकांत ही उसकी प्रयोगशाला है, उसका मंदिर है। आपकी पीड़ा ये नहीं है कि आप कम बोलते हैं। आपकी पीड़ा ये है कि आप उस दुनिया को खुश करने में लगे हैं जो आपकी खामोशी की भाषा समझती ही नहीं। हम बाहर दुश्मन ढूंढते हैं, जबकि असली जंग अंदर चल रही है। एक जंग आपके असली स्वरूप और उस मुखौटे के बीच जिसे आपने दुनिया के डर से पहन रखा है। जब तक आप इस मुखौटे को उतारेंगे नहीं, तब तक आप खुलकर सांस नहीं ले पाएंगे। आपको यह स्वीकार करना होगा कि पार्टी में कोने में खड़े होकर दुनिया को निहारना कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि एक अलग नजरिया है। एक ऐसा नजरिया जो उन लोगों के पास नहीं है जो सिर्फ शोर मचाने में व्यस्त हैं। चैप्टर 3, जागृति का रास्ता। तो अब सवाल यह है कि इस शोरगुल वाली दुनिया में अपनी इस ताकत को कैसे जिएं? क्या हम हिमालय पर चले जाएं? क्या हम लोगों से मिलना छोड़ दें? नहीं, जागृति का रास्ता भागने में नहीं, बल्कि ठहरने में है। 1, खामोशी, आपका सबसे बड़ा हथियार। सबसे पहले आपको अपनी खामोशी को एक हथियार की तरह देखना शुरू करना होगा। आज के दौर में जहां हर कोई सिर्फ अपनी बात कहने के लिए उतावला है, वहां सुनना एक विलुप्त होती कला है, और यही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। एक इंट्रोवर्ट के पास गहरी सुनने की एक अद्भुत क्षमता होती है। जब बाकी दुनिया जवाब देने के लिए सुन रही होती है, आप समझने के लिए सुनते हैं। आपकी ये खामोशी सामने वाले को वो सम्मान देती है जो हजारों शब्द नहीं दे सकते। आप वो इंसान हैं जो शब्दों के बीच के खालीपन को भी पढ़ लेते हैं। 2, एकाग्रता, डीप वर्क। दूसरा सूत्र है एकाग्रता। आज की दुनिया ध्यान भटकाने वाली चीजों से भरी पड़ी है। एक्सट्रोवर्ट्स को लगातार नई उत्तेजना चाहिए, लेकिन आप एक चीज पर घंटों, दिनों या महीनों तक बिना विचलित हुए काम कर सकते हैं। ये डीप वर्क ही वो जादू है जिससे दुनिया के महानतम आविष्कार हुए हैं। जब आप अपने कमरे का दरवाजा बंद करते हैं, तो आप अपनी रचनात्मकता को अंदर बुला रहे होते हैं। 3, आपके रिश्ते भीड़ नहीं, हीरे। समाज कहता है कि जिसके जितने ज्यादा दोस्त वो उतना सफल। यह एक और भ्रम है। आप भीड़ इकट्ठी करने के लिए नहीं बने हैं, आप हीरे चुनने के लिए बने हैं। सैकड़ों उथले रिश्तों से बेहतर है एक गहरा रिश्ता। अपनी ऊर्जा को उन लोगों पर बर्बाद करना बंद करें जो आपकी गहराई से डरते हैं। उन लोगों को चुनें जो आपकी रूह को समझते हैं। निष्कर्ष, लाइट हाउस बनिए। याद रखिए, एक लाइट हाउस यानी प्रकाश स्तंभ कभी जहाजों को ढूंढने के लिए समुद्र में इधर उधर नहीं भागता। वो बस एक जगह मजबूती से खड़ा रहता है और अपनी रोशनी बिखेरता है, और जहाज खुद ब खुद उसके पास चले आते हैं। आपको भी वही लाइट हाउस बनना है। आपको चीखने की जरूरत नहीं है। आपको बस अपनी जगह पर अपनी सच्चाई के साथ मजबूती से खड़े रहना है। दुनिया को एक और शोर मचाने वाले इंसान की जरूरत नहीं है। दुनिया को जरूरत है आपकी गहराई की, आपके ठहराव की। तो आज से अपनी फितरत के लिए माफी मांगना बंद कीजिए। अपनी शर्तों पर जीना शुरू कीजिए।
तो दोस्तों, अंत में बात सिर्फ इतनी है, यह जीवन बहुत छोटा है इसे किसी और की नकल करके जीने के लिए। आप एक बब्बर शेर को बिल्ली की तरह म्याऊं करना नहीं सिखा सकते और न ही उसे ऐसा करने की जरूरत है। उसकी तो एक दहाड़ ही काफी है, और कभी कभी तो उसकी खामोश मौजूदगी ही जंगल में सन्नाटा फैलाने के लिए काफी होती है। आप वही शेर हैं। इस वीडियो के खत्म होने के बाद जब आप अपनी स्क्रीन बंद करेंगे और वापस उस शोरगुल वाली दुनिया में कदम रखेंगे तो आपके पास दो रास्ते होंगे। पहला रास्ता वही पुराना रास्ता, जहां आप फिर से वो बनने का नाटक करें जो आप नहीं हैं, फिर से उसी भीड़ का हिस्सा बन जाएं जो आपको समझती नहीं। या फिर दूसरा रास्ता, स्वीकार का रास्ता, ये मानने का साहस कि आपकी चुप्पी खाली नहीं है, वो भरी हुई है। यह मानने का साहस कि आपको दुनिया को बदलने के लिए चीखने की जरूरत नहीं है। आज रात जब आप बिस्तर पर जाएं तो इस बोझ को उतार फेंकें कि आपको ज्यादा होना है। आप जैसे हैं पर्याप्त हैं। आपकी ये शांत प्रकृति कोई गलती नहीं, बल्कि भगवान का दिया हुआ एक विशेष उपहार है। अगर आज इस वीडियो ने आपकी रूह को, आपके अंदर बैठे उस शांत इंसान को हुआ है, तो एक छोटी सी गुरु दक्षिणा दीजिएगा। मुझे लाइक या सब्सक्राइब नहीं चाहिए, मुझे आपका संकल्प चाहिए। अगर आपने अपनी इस ताकत को पहचान लिया है तो नीचे कमेंट में एक शपथ लें और लिखें, मेरी खामोशी मेरी शक्ति है, ताकि जब आप ये लिखें तो ये बात आपके अवचेतन मन में हमेशा के लिए दर्ज हो जाए। ये थी किताब की आवाज। हम फिर मिलेंगे किसी और किताब के जरिए, किसी और सच का सामना करने के लिए। तब तक अपनी खामोशी को अपनी कमजोरी नहीं, अपना हथियार बनाएं। शांत रहें, सशक्त रहें।